ये देखो क्वेश्चन नंबर है 13 ऑफ चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 ऑफ क्लास 10th का। इसमें दे रखा है कि एक वो है लाइट हाउस है। इसमें दे रखा है एक लाइट हाउस है, इसकी हाइट है 75 मीटर और यहाँ लाइट हाउस के बॉटम में 2 शिप्स हैं। वो दोनों शिप्स एक शिप के दूसरी वाली शिप एक शिप के पीछे है। मतलब मान लो एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ है। और तो क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनते हैं। हाँ, तो ये देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 30 डिग्री और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 45 डिग्री। अब ये देखो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है, तो ये एंगल इसका अल्टरनेटिव एंगल हो गया, तो ये भी 30 डिग्री का हो गया। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री का, तो ये एंगल ऑफ अल्टरनेटिव, इस एंगल ऑफ डिप्रेशन जो 45 डिग्री का बना है, ये इसका अल्टरनेटिव एंगल हो गया और ये भी हो गया 45 डिग्री। उसके बाद इसने बोला है इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर शिप ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। मतलब ये जो लाइट हाउस है इसके सेम साइड में एक शिप, ये वाली शिप इस शिप के बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे है। और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। तो हमें जो ये शिप है और ये शिप है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये देखो क्या होगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे हाइट ऑफ द लाइट हाउस। क्या हो गई? हाइट ऑफ द लाइट हाउस। तो यहाँ देखो हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितनी हो गई? 75 मीटर जो दे रखी है। अब ये देखो एंगल, यहाँ हमने वो लेट कर लेते हैं, इसकी नेमिंग कर लेते हैं ABCD और यहाँ हो गया देखो E। तो एंगल EAD देखो 30 डिग्री है। एंगल EAD इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल हो गया ADC। एंगल EAD मतलब 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल हो गया ADB। एंगल ADB इज इक्वल टू 30 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल हैं। अल्टरनेटिव एंगल हैं, अल्टरनेटिव, हाँ अल्टरनेटिव एंगल्स दोनों, इसलिए ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, अल्टरनेटिव एंगल हो गए। उसके बाद ये देखो कि यहाँ पे एंगल ये वाला EAC इज इक्वल टू एंगल ACB। एंगल ACB इज इक्वल टू 45 डिग्री। कौन सा एंगल? EAC इज इक्वल टू एंगल ACB। ये भी क्या हो गए? अल्टरनेटिव एंगल हो गए, इसलिए ये क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब देखो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC
कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल ABC। तो एंगल कितना है? 45 डिग्री का एंगल है 45 डिग्री। तो क्या हो गया? ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो AB अपॉन BC, और यहाँ क्या हो गया? ये हो गया 1। और देखो AB, ये क्या है? लाइट हाउस। AB क्या है? लाइट हाउस। उसकी हाइट दे रखी है 75 मीटर। तो 75 अपॉन BC, और BC इज इक्वल टू 75। BC की वैल्यू कितनी हो गई? 75। ये है इक्वेशन 1। ये है हमारी इक्वेशन 1। अब देखो उसके बाद हम लेते हैं इन ट्राइंगल ABD। कौन सा? ABD। ABD। तो इसमें देखो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री का। तो tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। और tan 30 कितना होता है? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB देखो कितना है? 75 अपॉन BD। और यहाँ से देखो BD की वैल्यू क्या निकलेगी? और BD इज इक्वल टू 75 √3। कितना हो गया? 75 √3। ये हो गई BD। ये है सेकंड इक्वेशन। अब देखो BC तो हमारा निकला है 75, और BD टोटल निकला है 75 √3। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? CD। तो देखो अब देखो BD को हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो देखो BD को क्या? BD क्या होता है? BD BC प्लस में CD। अब देखो BD की वैल्यू हमारी निकली है इक्वेशन सेकंड में 75 √3। तो ये 75 √3 इज इक्वल टू, और BC की वैल्यू देखो इक्वेशन 1 में हमारी निकली है 75 प्लस में CD। 75 प्लस में CD, और CD इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 75। यहाँ हमने कॉमन ले लिया 75। तो √3 माइनस 1, ये इसका आ गया। तो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। अब क्या आ गया? ये देखो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स क्या है? जो हमने वो नेमिंग की थी जिसमें क्या है? CD इज इक्वल टू 75 √3 माइनस 1। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 ऑफ क्लास 10th।